अदारे हुए परमेश्वर अमर चाहे विराजमान है। आज सभी निवेदन है कि आप गंभीर विचारों से सभी को लाभान्वित करते हैं। बोलो सर्व कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की, कबीर आश्रम की, इसके अध्यक्ष श्री प्रशांत साहब की। सभी लोग शांत बैठ जाए, माता शांत बैठ जाए। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुभाग्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा श्वेतांबरम हाथ पर तुम सालम सतपंथ स्वामी मानव प्रधान पावन पथित हो हृदय विशालम कबीरम नमामि भक्तोपहारम कबीरम नमामि भक्तोपहारम। पूजनीय संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की गंभीर पीढ़ी बच्चों, आज फरवरी सप्तम का समापन दिवस है और सदगुरु कबीर साहब की ये तखत के पास माताएं बात न करें। थोड़ा समय है और सत्संग का समापन दिवस है। संत गुरुजनों की तरफ से अमूल्य सत्संग के सूत्र उन्हें थोड़ा समझने का प्रयास करें और जब उन्हें हम समझेंगे, उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन की सफलता होगी। और केवल बातों बातों में ही समय चला जाएगा, फिर आगे हमें क्या सफलता मिलेगी। हम दूसरे का भी डिस्टर्ब करते हैं। तो आए, जैसा कि कह ही रहा है, प्रसंग सत्संग जलाने का काम करता। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, सबने सोया मानवा देखे नैन जीव पड़ा और लूट में ना कत लैन रहते हैं। में जैसे सपने में सो जाते हैं और सपने से जब जागते हैं तो जाकर क्या देखते हैं कि सपने के समय में जो कुछ भी सुख दुख आया, अनुकूलता प्रतिकूलता आई, हानि लाभ आए, वो हमें झूठे लगने लगते, उनसे कोई लेना देना नहीं होता। इसी तरीके से सदगुरु कहते हैं कि हम जागते हुए सो रहे, हम समझ नहीं पाते। तो जब जागते हुए सो रहे तो हम कैसे जागेंगे? क्या कहा, तब जानो सोबत से जागे, विषय वासना मन से त्यागे। जितना हम समय जागृति में व्यतीत करना कभी हम समझेंगे जब सांसारिकताओं की इच्छाओं से, वासनाओं से मुक्त होंगे। जिस समय में वो हमारा जागृति का श्वास होगा, जागृति का क्षण होगा, जागृति का समय होगा, जागृति का जीवन होगा।
तो आए जागृति के संदेश को हम एक छोटे से एग्जाम्पल द्वारा, एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। राजा जनक की कथा सबने सुनी होगी। एक दिन राजा जनक अपने राजमहल में स्वर्णमयी पलंग पर लेटा हुआ सो रहा था और सोते हुए में सपना देखा। सपना क्या देखता है? वो एक भिक्षुक बन गया, भिखारी बन गया और भिखारी बनकर के दर की भीख मांगने लगा। भिक्षा में माताओं ने उसे कुछ दाल चावल दे दिया। दाल चावल ले जाकर के और एक कुम्हार के यहाँ से छोटी सी हड़िया ले जाकर के जंगल में चूल्हा बनाकर के और खिचड़ी पकाई। खिचड़ी जब पक गई तो केले के पत्तों में ठंडी करने के लिए छोड़ दी कि भूख बहुत तेज लगी है, जल्दी खिचड़ी ठंडी हो जाए और जल्दी हम भूख को शांत करें। तब तक क्या होता है, जंगली धन से लड़ते हुए जो आए, खिचड़ी को भी लौटा और राजा जनक को भी लौटा। इतने में राजा जनक जाग जाते हैं। जैसा कि जागने की बात आई तो जाग जाते हैं सपने से, तो क्या देखते हैं कि अभी हम भिक्षुक थे, भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन अब हम राजमहल में और सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं। अब उसके अंदर एक जिज्ञासा जगी, एक प्रश्न जगा, एक क्वेश्चन जगा कि अभी हम सपना देख रहे थे, दर की भिक्षा मांग रहे थे। ये सत्य है कि वर्तमान में राजमहल में हम लेटे हुए हैं। ये सत्य है, दोनों में से कौन सा सत्य है? अपने मंत्रिमंडल में ये प्रश्न रखा, ये क्वेश्चन रखा कि ये बताओ इनमें दोनों में कौन सा सत्य है। तो मंत्रियों ने कहा, सरकार, इसे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, बड़े बड़े संत महात्मा, शास्त्रीय आचार्य, महापंडित, विद्वान, मुल्ला, मौलवी, कोई ऐसे लोग बता सकते हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग होंगे, हम लोग क्या जाने। राजा जनक ने अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी राजा के प्रश्न का उत्तर देगा उसे आधा राज देंगे। आधे राज के लालच में सभी लोग, बड़े बड़े शास्त्री, आचार्य और शास्त्राचार्य, बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों के सपनाने लगे राजा के प्रश्न का उत्तर, लेकिन सही उत्तर, सम्यक उत्तर न मिलने पर, राजा की संतुष्टि न होने पर उनको नजर कैद कर देता और ये कहता कि जब तक सही उत्तर नहीं मिल जाएगा तब तक तुम लोग ही रहो, भोजन करो, भजन करो। और इधर क्या होता है, अष्टावक्र जो अपनी किशोरावस्था में थे और अपने साथियों के साथ कुछ ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। अष्टावक्र का आशय यह है, 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े उनका शरीर विकराल था, टेढ़ा मेढ़ा था और अपने साथियों में कुछ ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। तो साथियों ने कहा, अष्टावक्र तुम बहुत बड़े ज्ञानी लगते हो, तुम्हारे पिता, उनके पिता का नाम था कौर मुनि। कौर मुनि के बेटा ये अष्टावक्र थे। तो ये कहा, तुम्हारे पिता जनक की जेल में विद्वानों के साथ कैद में है, नजर कैद में है और तुम उनके छुड़ा के लाओ, तब हम समझ लगे कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। अष्टावक्र अपनी माँ के पास जाते हैं, कहते हैं कि माँ, क्या पिताजी विद्वानों के साथ राजा जनक की कैद में बंद है? तो माँ ने गहरी गहरी सांसें ली, सांसें भरते हुए ये कहा कि हाँ बेटा, राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है और जब तक सही उत्तर नहीं मिलेगा तब तक वो नजर कैद में रहेगी। अष्टावक्र ने कहा, माँ मुझे शीघ्र आज्ञा दो और मैं जाता हूँ
राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देकर विद्वानों से पिता को छुड़वा के लाता। अष्टावक्र वहां से चल देते हैं। राज दरबार में बैठे ही पहुंचे गेट पर, वहां एक नियम लिखा था बोर्ड पर, तो एक वेद का जाता हो वहां पर एक नगाड़ा रखा था, एक चोर लगी थी। एक वेद का ज्ञाता हो एक आवाज लगाए, दो वेद का ज्ञाता हो दो आवाज लगाए। जितने वेद शास्त्रों का, जितने भी धर्म ग्रंथों का ज्ञाता हो उतनी आवाज लगाए। अष्टावक्र ने क्या किया? 100 उठाई, उसने सैकड़ों आवाज लगा। अब जैसे ही सैकड़ों आवाज लगी, सबने समझा ये टेढ़ा मेढ़ा कोई व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, ये कोई पागल है, इसने सैकड़ों बात लगा दी। इतने शास्त्र कौन जानता होगा? नियम के अनुसार, शर्त के अनुसार सिपाहियों द्वारा अष्टावक्र, नियम था जो भी नगाड़े में आवाज लगाए उसे सिपाही लोग राज दरबार में राजा के सामने उपस्थित करें। सिपाही लोग राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को ले जाने लगे। जहां से ले जा रहे थे उसी रास्ते में विद्वानों की भीड़ देख रही थी और ये देख रहे थे कि अब की बात कौन ऐसा विद्वान आया जिसने सैकड़ों बात लगा। और जैसे ही सिपाहियों के साथ प्रवेश हुए तो देखते क्या है कि 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र आ रहे हैं, विकलांग। तो उन लोगों को लगा ये कोई पगला है, पागल है। अष्टावक्र को देख करके सारे विद्वानों की भीड़ हंसने लगी। अब यहां से मुख्य सब्जेक्ट शुरू होता है। जब विद्वानों की भीड़ हंसने लगी तो अष्टावक्र खींचे नहीं, अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े। अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े और जैसे ही अष्टावक्र खिलखिला के हंसे और वैसे ही विद्वान लोग सब खींच गए, क्रोधित हो गए। एंगर बिलोज आउट द लैम्प ऑफ द मान, क्रोध मन के दीपक को बुझा देता। क्रोधावेश में आ गए और क्रोधावेश में आकर के क्या कहते हैं विद्वान लोग, जो शास्त्र ज्ञानी लोग, अष्टावक्र क्यों हंस रहे? अष्टावक्र ने एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये कहा कि विद्वान लोगों, शास्त्र ज्ञानी लोगों, शास्त्री आधारी लोगों, महापंडित लोगों, अरे भाई हम तो आ रहे थे बड़ी सरल तरीके से, लेकिन आप लोग हंसे पहले, हम लोग बाद में हंसे। आप लोग क्यों हंसे हैं? आप ये बताएं, आप लोग क्यों हंसे हैं, तब हम बताएं हम क्यों हंसे हैं। तो विद्वानों ने कहा कि हम लोग इसलिए हंसे थे, यहाँ हम लोग 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 10 उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत सबके ज्ञाता यहाँ पर बैठे हैं और राजा के प्रश्न का उत्तर सॉल्व नहीं कर पाए और तुम 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े बदसूरत, तुमने नगाड़े में सैकड़ों बार लगाई और राजा के प्रश्न का उत्तर देने की हिम्मत करके आए, इसलिए हमको हंसी आ गई। अब विद्वानों ने अष्टावक्र से पूछा, आखिर हम तो बता दिए कि हम क्यों हंसे, अब आप बताएं आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र ने कहा कि हम इसलिए हंसे, हम समझ रहे थे यहाँ कोई आत्मज्ञानी लोग इकट्ठे हुए होंगे, यहाँ तो केवल पहाड़ी चमड़े की परख करने वाले ही लोग इकट्ठे हुए, शरीर को परख करने वाले ही, रूप को परख करने वाले ही लोग इकट्ठे हुए। विद्वान लोग क्रोधित होने लगे, कैसी बात करते हो अष्टावक्र? उन्होंने कहा कि बात हम बिल्कुल सत्य और स्पष्ट करते हैं, एक बात बताओ, करना टेढ़ा मेढ़ा होता है क्या रथ भी टेढ़ा होता? विद्वान ने कहा नहीं,
गाय काली पीली लाल हो सकती है या दूध की काला पीला लाल हो सकता कि नहीं। अष्टावक्र ने पूछा एक बात बताओ, शरीर है ये नाटा लंबा हो सकता, काला गोरा हो सकता, बदसूरत हो सकता, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता, सुंदर भी हो सकता, क्या आत्मा भी नाटी गोरी नाटी लंबी होती, क्या आत्मा भी काली गोरी होती, क्या आत्मा भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती? तो विद्वानों ने कहा कि नहीं, आत्मा टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो। अष्टावक्र ने कहा कि मैंने इसीलिए कहा कि तुम लोग केवल शरीर की परख करते हो, इस भौतिक शरीर की परख करते हो, इस चमड़े की परख करते हो, तुम लोग आत्मा की परख नहीं करते। तुम आत्मज्ञानी नहीं, केवल शास्त्र रटे हो। शास्त्र रटने से काम नहीं होगा। जब तक हमें आत्मबोध नहीं होगा, प्रज्ञाबोध नहीं होगा, आत्म जागृति नहीं होगी। ये अष्टावक्र के शब्द सुनकर के सारी विद्वानों की सभा नीचे को आती झपका गई। किसी को कोई भी उत्तर नहीं आया, कोई कुछ कह नहीं सका। और इसके बाद अष्टावक्र ने राजा जनक को ललकारा। कौन राजा जनक, क्या है उसका प्रश्न जिसके लिए सारे विद्वान नजर कैद किए? राजा जनक ने समझा आपकी कोई बहुत बड़ा विद्वान आया है, ज्ञानी आया है, उसे ले जा करके उसने सिंहासन पर बिठाया और कहा, महाराज मेरा प्रश्न ये है कि राजमहल में सोने के पलंग पर हम लेटे थे, सो रहे थे, सपने में मैंने देखा कि हम एक भिक्षुक हो गए, भिखारी बन गए और भिखारी बनकर के ददर की भीख मांग रहे थे। माताओं ने कुछ काल द्रव्य दे दिया, कुमार के यहाँ से घड़िया लेकर के और एक जंगल में चूल्हा बनाकर के खिचड़ी पकाई और खिचड़ी को ठंडा करने के लिए केले के पत्तों में परोस दिया। तब तक जंगली भैंसे आए लड़ते हुए, खिचड़ी को रौंदा, हमें भी रौंदा। उस घबराहट में हम जाग गए तो देखें क्या राजमहल में सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि राजमहल में वर्तमान में सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं, ये सत्य है या भिक्षुक बनकर के ददर की भीख मांग रहे थे, खिचड़ी पका रहे थे, वो सत्य है? दोनों में से कौन सा सत्य है? अष्टावक्र ने कहा कि राजन, आपका प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया, लेकिन इसके प्रश्न के आंसर के बदले में, उत्तर के बदले में आप दक्षिणा में क्या दे रहे हैं? राजा जनक ने कहा कि महाराज अपना आधा राज दे रहे। अष्टावक्र ने ललकारा। यहाँ से बिल्कुल साफ बात है, संक्षेप कि वास्तव में जिसे हम आत्मबोध कहते हैं, जिसे हम स्वरूप बोध कहते हैं, आत्मस्थिति कहते हैं, तो किस तरीके से हो सकती है? क्या बहुत भोगी पढ़ने से हो सकती है, बहुत प्रवचन करने से हो सकती है, बहुत भजन गाने से हो सकती है, बहुत तीर्थ व्रत करने से हो सकती है, बहुत पूजा पाठ करने से हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है? यहाँ आगे विवेचन में वो बात स्पष्ट होगी। अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक होश में आओ, ये राज तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हें पूर्वों से उत्तराधिकार में मिला है, तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें उत्तराधिकार में मिला है, ये प्रश्न तुम्हारा है, तुम अपनी बात करो। अब राजा का अहंकार गड़बड़ा शुरू हुआ। रामायण में एक बड़ी सुंदर बात आती है, अहंकार की आग में दहत सकल संसार, या फिर बातें संत जन केवल शांत धार, या फिर बातें भक्त जन केवल शांत धार। इस आग में जिस तरीके से जिस बीज के ऊपर जितना कठोर कवच चढ़ा होता है, उसका अंकुर उतने ही देर में, उतने ही दिनों में प्रस्फुटित होता है। इसी तरीके से हमारे मन के ऊपर पता नहीं कितने कितने कठोर अहंकार के कवच हम
खड़े हुए रहते हैं। इसमें भक्ति का अनुभव कैसे निकले, इसे स्वरूप बोध का, प्रज्ञा बोध का, आत्मज्ञान का अनुभव कैसे प्रस्फुटित हो। इसलिए अष्टावक्र रूपी गुरु जनक रूपी शिष्य का अहंकार कराने का पर्यटन कर रहे। क्या कह रहे, आगे उन्होंने क्या कहा, अष्टावक्र ने कहा था जनक होश में आओ, ये राज तुम्हारा नहीं है, ये पूर्वजों से उत्तराधिकार में मिला, तुम अपनी वस्तु दो, ये क्वेश्चन तुम्हारा है। अब राजा जनक जैसे जैसे अहंकार कर रहा है, राजा जनक का जब अहंकार करा थोड़ा थोड़ा, उसने कहा महाराज हम अपना राज्य कोष आपको दे रहे हैं। अष्टावक्र ने फिर ललकारा, राजा जनक और होश में आओ, ये राजकोष तुम्हारा नहीं है, ये प्रजा से टैक्स रूप में वसूलता है, ये प्रजा के कार्यों के लिए, परमार्थ के कार्यों के लिए, समाज के हित के कार्यों के लिए है, इसमें तुम्हारी एक पाई नहीं है, सलाम नहीं है, तुम अपनी वस्तु दो, ये प्रश्न तुम्हारा है। अब राजा जनक का अहंकार और करना शुरू हुआ। राजा जनक ने कहा कि महाराज मेरे पास कर्जा ही किया, क्योंकि आदमी के पास जो होता है उसी का तो अहंकार होता है। मकान है, कमरा, फैक्ट्री, कारखाना, सोना चांदी, इसी का तो अहंकार होता है। और जब अष्टावक्र ने कहा तुम अपनी वस्तु दो, राजा जनक विचार करता है, जब राज भी मेरा नहीं, राजकोष भी मेरा नहीं, अब मेरे पास बचा क्या महाराज, अब मेरे पास मेरा शरीर बचा है, आपके चरणों में, आपके श्री चरणों में मैं अपना शरीर अर्पण कर रहा। अष्टावक्र ने फिर ललकारा, राजा जनक और होश में आओ, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये 5 तत्वों का, ये प्रकृति का है, एक भी इसमें तत्व कम हो जाए ये शरीर आपका नहीं रहेगा। और इसी के साथ ये शरीर किसी के किशोरावस्था में, जवानी में था, ये जहाँ से जब हंसते थे तो मोती जैसे चमकते थे, खिलखिल करके हंसते थे, मोती जैसे चमकते थे, और ये हिले करके एक एक करके सब निकल रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही है, खाल सिकुड़ रही है, बाल सब सफेद हो गए हैं, नेत्र गड्ढे में ढल जाते हैं, बुढ़ापे में नसें सब धड़कने लगती हैं, अब स्वास्थ्य शरीर हो गया, जवानी पर लोग जब पास बुलाना चाहते हैं, और कई बुढ़ापे के शरीर के पास कोई बैठना नहीं चाहता, दूर दूर सब करते हैं। ये तुम्हारा होगा या किसी का होगा, इसे कंट्रोल में करो, कहाँ करते हो, ये तुम्हारा नहीं है, ये 5 तत्वों का है, ये प्रकृति का है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम अपनी वस्तु दो। अब राजा जनक का और होश करा, जैसे जैसे अहंकार कर रहा है उसके अंदर होश कर रहा, जागृति हो रही, जीवन की जागृति हो रही। और जब अब राज भी नहीं, राजकोष भी नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, आखिर में क्या, उत्तर भी बदले में दान में हूं। राजा जनक ने विचार करके कहा, गुरुदेव अब अंदर से श्रद्धा बढ़ पड़ी, अंदर से आत्मा के अंदर से भाव लग गया कि हे गुरुदेव अब मैं आपके श्री चरणों में अपना मन अर्पण कर रहा हूं। और जैसे ही मन अर्पण किया, जगह जनक को बोध लग गया, यह मन हमारा है और दुनिया में कोई नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, क्योंकि मन का निर्माण हमने किया। जिस प्रकार के हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारा कर्म होगा, और जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमारे संस्कार होंगे, और सारे संस्कारों के समुच्चय को, सारे संस्कारों की गांठ को ही मन कहते हैं। ये मन का हम निर्माण करते हैं। अगर हमारे सुंदर विचार हैं तो सुंदर कर्म होंगे, और सुंदर कर्म होंगे तो सुंदर संस्कार होंगे, और सुंदर संस्कार होंगे तो सुंदर मन भी होगा। तो इस तरीके से इस बात को अगर समझ लिया जाए कि मन का निर्माण हम करते हैं, हम सुंदर मकान बनाना चाहते हैं, सुंदर कपड़े पहनना चाहते हैं, सुंदर गहने पहनना चाहते हैं,
सुंदर शरीर को दिखाना चाहते हैं ब्यूटी पार्लर में, या कभी विचार करके देखा एक ऐसा भी ब्यूटी पार्लर होता है जहाँ पर मन सुंदर बनाया जाता है। वो कहते हैं संतों का सत्संग, संतों के सत्संग में मन को सुंदर बनाया जाता। जब राजा जनक ने अष्टावक्र के चरणों में अपने मन को अर्पण किया और शीश को झुका दिया, अष्टावक्र ने अपना वज्र हस्त उसके सिर पर रखा और कहा कि जनक, अब तुम्हारा प्रश्न हल हो गया। इस बात को गहराई से समझो, जब तुम्हारा मन समर्पित हो गया, जब तक मन समर्पित नहीं था तब तक तुम्हारा अहंकार नहीं चला था, और जब अहंकार कर लिया तो मन का समर्पण हो गया। जिस टाइम मन जीरो हो जाता है उसी टाइम सत्य की स्थिति आ जाती है। ये सुख है। जैसे यहाँ से जहाँ हम लोग बैठे हैं और यहाँ से कोई भी रेलवे स्टेशन अगर 15 किलोमीटर है, जो उदाहरण किसी से रास्ता पूछ करके हमने चलना शुरू कर दिया, रोड पर लिखा है कि अमुक स्टेशन या अमुक जगह 15 किलोमीटर है और चलना शुरू कर दिया, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, किलोमीटर घट रहे हैं, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 किलोमीटर के आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे, आगे किलोमीटर लगा होगा, उस पर किलोमीटर पर लिखा होगा 0। जहाँ पर 0 लिखा होगा वहीं पर वो हमारा लक्ष्य आ जाता है। इसी तरीके से हम सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भजन करते हैं, और जब हमारा ये सब किलोमीटर है साधना के पथ में, सबों की स्थिति में, आत्म स्थिति में, आत्म साक्षात्कार में, आत्म दर्शन में, ये सब किलोमीटर है। इस टाइम हमारा मन शून्य हो जाता, संकल्प शून्य जिसे कहते हैं, उसी टाइम सत्य की स्थिति होती है, जिसे कहते हैं मन के आयाम से पार की स्थिति। तो ऐसे ही अष्टावक्र ने कहा, जनक, अब तुम्हारा प्रश्न हल हो गया। एक बात बताओ, जब तुम भिक्षुक थे, चंदर की भीख मांग रहे थे, खिचड़ी पका रहे थे, तब क्या राजा नहीं थे? जनक ने कहा, तब हम राजा नहीं थे, तुम थे। थोड़ा गहराई से समझे। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि आप तुम थे? कि हाँ, हम तो थे। एक बात बताओ, जब भिक्षुक थे तब राजा नहीं थे, लेकिन तुम थे, और अब राजा हो, क्या भिक्षुक भी हो? कि भिक्षुक तो नहीं, तुम हो? कि हाँ, हम तो हैं। अष्टावक्र ने कहा, देखो, जब सपने में थे, वो एक छोटा सपना था जो तुम रात्रि में देखते हो, और ये बड़ा सपना है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक देखते हो। ये दोनों सपने, एक छोटा सपना है, एक बड़ा सपना है, बस दोनों सपने हैं, और दोनों सपनों का जो दृष्टा है वो सत्य है। तुम सत्य हो, और ये दोनों सपने झूठे। तुम पूछ रहे हो ये सत्य है कि वो सत्य है, ना ये सत्य है वो सत्य है। दोनों, एक थोड़ी देर का सपना है जो रात्रि में हम देखते, एक बड़ी देर का सपना है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक देखते। ये बुढ़ापा आते आते, दर्शन की अवस्था आते आते, और मृत्यु की बेला आते आते, ये सारा जीवन भी सपने के समान हो जाता है। ये दोनों सपने हैं, एक छोटा सपना, एक बड़ा सपना, और दोनों सपनों का जो दृष्टा है आत्मदेव है, वही सत्य। और जब ये बात सामने आई, अष्टावक्र के श्री चरणों में जनक ने सिर झुका दिया और कहा कि गुरुदेव, मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया। अब हम आपके निर्देशानुसार ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा शेष दृष्टाभ्यास में। और जब दृष्टाभ्यास शुरू हो गया तो राजा जनक को क्या कहा गया? विदेह क्यों कहा गया? इसलिए कहा तो आत्मा के तल पर जीवन
जीने लगे। और जो भी अपनी आत्मा के स्तर पर, चेतना के स्तर पर, सत्य के स्तर पर जीवन जीना शुरू करता है, वो विजय होता। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, हमने कहा था जागो लोगो मत सुबो ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रहने का वैसा क्या संस्था। हम एक दिन जाग जाए तो निश्चित हम भक्ति के पथ पर, सत्य के पथ पर, आत्मा के पथ पर, स्वरूप स्थिति के पथ पर, शांति के पथ पर, मुक्ति के पथ पर, कल्याण के पथ पर चलना शुरू कर देंगे। हमें जागना है। और जब तक हम जागते नहीं हैं तब तक ये संसार झूठा संसार सत्य लगता। किस तरीके से सपना ये संसार लागता आए थे, चले जुआ में हार मदद कर पाए थे। देखक सोना लगे सगर में दुकान है, देखक सोना लगे सगर में दुकान है, जीवन कहिए झूठ में मरना सच है। इतिहास में ये हमारी जिंदगी, ये हमारा जीवन, ये क्षणिक है, ये क्षण बताता है। सत्वाद ये है जो हम जीते की मरना सीख लेते हैं। जीते की मरना क्या है? देखो सिद्धार्थ ने भी जब उन्हें जागृति जीवन की आई थी तो मृतक व्यक्ति को देखकर गलती पर जाते हुए व्यक्ति को क्या कहा? अपने साथी से पूछा था, साथी क्या ये लोग जा रहे हैं? साथी ने कहा था सरकार ये डेड बॉडी लिए जा रही है, मृतक शरीर लिए जा रही है, मर गया है आदमी, मर चुका है। इसके अंदर से ड्राइविंग सत्ता, सत्ता, चेतन सत्ता, आत्म सत्ता निकल चुकी है। सिद्धार्थ के मुख से क्या निकला था? साथ ही समझ लो आज ही मैं मर गया। हालांकि वो 27 वर्ष की बड़ी जवानी में थी, लेकिन शरीर से तो वो यंग ब्लड थे और जीवित थे, लेकिन वो मन से उसी से मर गए। और जैसे मन से जो भी मरता है वो उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, उसका भजन शुरू हो जाता है, उसका ध्यान शुरू हो जाता है, उसकी अंतर यात्रा, अंतर्मुखी यात्रा शुरू हो जाती है। जिसके लिए कहा दौड़त दौड़त दौड़िया, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़ थकी मन फिर भया बस दौड़ की दौड़। कहीं भागना नहीं था, कहीं दौड़ना नहीं था, कहीं जमना नहीं था, वो तो अपने अंदर ही विराजमान था। जिसे सबको कबीर साहब ने कहा घट में है, तुलसीदास ने कहा घट में है सूरत नहीं, दिख तेरी की जिंद, तुलसी या संसार को भव मोतिया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कस्तूरी कुंडल रतन मृत हुए बनवाए, ऐसे घटगट राम है दुनिया का रत्न। दिल गरमाई तेल है, दिल गरमत में आग, तेरा पानी शुद्ध में जाग सके तो जाग। ये जब जाग सके तो जाग जाए, जागना यही है। जब हम अंतर की यात्रा करना शुरू कर देते हैं, सत्य की यात्रा, भक्ति की यात्रा शुरू कर देते हैं, तो हमारा जागना हो जाता। तो याद रखें समय की समाप्ति की तरफ है। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा सत्संग से जुड़ना। सत्संग ये नहीं है जो हम आप बैठ के कर रहे हैं, ये सब चर्चा मात्र है। जैसे पानी की चर्चा खूब हो लेकिन पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा खूब हो लेकिन भोजन ग्रहण न किया जाए, इसी तरीके से सत्य की चर्चा तो खूब हो लेकिन सबको धारण न किया जाए। क्या कहा? धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोड़ी बात सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो कालिका। हमें धारण कर लिया तो धर्म हो गया, अन्यथा झूठी बात। हम सूरज से लाए रात में, लेकिन जब तक सूरज उदय नहीं होगा तब तक रात्रि नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात यह है हमारे धारण करने की आवश्यकता। और इसमें सबसे बड़ी मुख्य भूमिका हमारी माताओं की है। माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती। जितने भी हमारे देश में भक्त हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जिन्हें भगवान तक कहा गया और वीर पुरुष हुए हैं, उनकी जन्मदात्री माताएं।
उनको संस्कार देने वाली माताएं हैं। इसीलिए क्या कहा, देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तो माताओं को अधिक जागरूक इसलिए होना है कि माँ प्रथम पाठशाला बच्चों की होती है। समय समाप्त है, अंत में एक बात कहकर बात बंद कर रहे हैं। शहीदों के नाम पे डिग्रियां नहीं होती। हम ये तो समझते हैं कि बहुत 1.5 साल से गीता रामायण भागवत सब कुछ बैठ रहेंगे तो बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञानी वो नहीं है जिसने सारे शास्त्रों को रट लिया है। ज्ञानी वो है जो अपने अज्ञान को जान लेता, जिसने अपने अज्ञान को समझ लिया वो सच्चा ज्ञानी। और जो अपने अज्ञान अवगुणों को नहीं समझ पाता वो भले ही कितना बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता हो, ज्ञानी नहीं होता। तो शहीदों के नाम में डिग्रियां नहीं होती, शहीदों के नाम में डिग्रियां नहीं होती, वीरांगनाओं के हाथ में चूड़ियां नहीं होती, वीरांगनाओं के हाथ में चूड़ियां नहीं होती। हमें उस रजिस्टर में हाजिरी लगाना है, हमें उस रजिस्टर में हाजिरी लगाना है, क्योंकि मौत के दफ्तर में छुट्टियां नहीं होती, मौत के दफ्तर में छुट्टियां नहीं होती। कबीर साहब की समय समाप्त हो गया और अंत में फूट बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। सुख आएगा, अनुकूलता आएगी, प्रतिकूलता आएगी, सारी चीजें आएंगी, लेकिन फूट बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। मुस्कुराकर कम घुमाना जिंदगी है, मुस्कुराकर कम घुमाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, सारा रगड़ा, सारा झंझट, सारी लड़ाइयाँ केवल अपने परिवार में घर में चीजें होती हैं। हमारी बात की ठीक हो, हमारी बात की ठीक हो, यही सबसे बड़ी हार है। तो समय आने पर बताएंगे क्या है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। तो हमें शुरू में एक महामंत्र कहा था, जागो लोगों मत ना करो इन्हें प्यार, जैसा सपना रहेगा वैसा है सपना। बोलो सतगुरु कबीर साहब की जय। बहुत ही सुंदर अंदाज में अभी जागरण का उपदेश किया, संदेश दिया और हम सभी को जागने का काम करना है। जो जागर सो भागल और रवैया राम वास्तव में जो लग जाता है वो इस संसार के दुखों से दूर भाग जाता है, छोड़ करके इसे उसमें नहीं अटका रहता। आइए इस संसार में हम आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम के सूत्रधार और संस्थापक संस्था के परम श्रद्धेय प्रसाद साहब जी जो विराजमान है, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने विचारों से सभी को लाभान्वित करें। बोले सतगुरु कबीर साहिब की या मुझे मांगर अभी थोड़ा आओ तभी लोग थोड़ा सा जगह पीछे भाग के थोड़ा सा आगे आगे हो जाइए। थोड़ा थोड़ा सा आगे इससे हम बैठूं बढ़ेंगे आगे आगे थोड़ा थोड़ा और आगे बिना बोले
बोलने के लिए नहीं, जल्दी से बैठ जाए।